शेर इशारे कनाए में पढ़ दो। आप हुकूमत को मद्देनजर रखें, चाहे यहाँ की चाहे वहां की। एक शेर, हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया। अमा चराग बुझते हैं फूकों से, आफताब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, अमा चराग बुझते हैं फूकों से आफ्ताब। अरे समाज बड़ी अच्छी हो गई। एक शेर और दाग दो, दाग दो। एक शेर देखिए कि मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाए, मेरे अपने ही, मेरे शेर पर वही शख्स बोलते जो मर्द हो, जो खामोश हो मैं समझ जाऊंगा। देखिए मेरे दोस्तों कि मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाए, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाए, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाए। अरे तूने मुझे गुंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखूं कि तेरे होश ठिकाने लग जाए। तूने मुझे गुंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखूं कि तेरे होश। एक शेर और दाग दो, बिल्कुल मूड नहीं। देखिए लोग कहते हैं कि पढ़ते शायर पढ़ता नहीं, लोग पढ़वा लेते हैं। रियाज भाई अब्दुल गफ्फार साहब की तवज्जो हो गई, हाँ वो सुना दूंगा, रोया इंशाल्लाह। बहुत अच्छी शायरी की आपने याद दिलाई। एक शेर देखे कि हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो, हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो, हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। अरे जियोगे कब तलक डर डर के यूं बातिल परस्तों से, अगर तुम हक के खूगर हो तो सीना ठोक कर बोलो। जियोगे कब तलक डर डर के यूं बातिल परस्तों से, अगर तुम हक के खूगर हो तो सीना ठोक कर बोलो। पिछले दिनों में मदीना गया था, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक आप सबको भी मदीने पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। रोना इंसान की फितरत में शामिल है। रोने की कई किस्में हैं, किस अंदाज में रोए जाते हैं। अगर ये सच्चा शेर हो तो अब्दुल गफ्फार साहब, रियाज भाई, उनके दोस्त, तमाम लोगों की, ताजुद्दीन भाई आप लोगों की भी, और पातेपुर चकनसीर से आए हुए दोस्तों की भी मैं दुआएं चाहता हूँ। शेर देखिए कि मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया। हो सके तो मेरी शायरी को जो मैं सुना रहा हूँ, शायर ने जिस सलीके से कहा है, मैं चला जाऊं, कभी फुर्सत मिल जाए तो एयर कंडीशन कमरे में एसी के पॉइंट को बढ़ा लीजिएगा, कंबल में जाकर या फिर जाकर यूट्यूब पर जाकर इसे सुनिएगा, तो मुमकिन है यहाँ से ज्यादा दाद आप वहां से मुझे देंगे। मैं सुनाना चाहता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, असद साहब समझे चाहता हूँ, हाँ मैं बदलते हुए, बस 1 मिनट में ये बात खत्म होती है, सलमान साहब आपके दरमियान आते हैं। मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया, देखकर शहर का बदला हुआ मंजर रोया, देखकर आज मैं अल्लाह का जो घर रोया, काबतुल्लाह का दरवाजा पकड़ कर रोया। चुप हुआ रोके जो फिर रोया, मुकर्रर रोया, रोके जब जी न भरा मेरा तो जी भर रोया। रोके जब जी न भरा, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, रोके जब जी न भरा मेरा तो जी भर रोया। और रियाज भाई सुनिएगा कि मुझको रोने का हुनर आ गया रोते रोते, मुझको रोने का हुनर आ गया रोते रोते। रोने वालों से मैं हर दौर में बेहतर रोया, रोने वालों से मैं हर दौर में बेहतर रोया। एक शेर अगर आपके दिल को टच कर जाए तो दुआएं चाहता हूँ। शेर देखे, रोने वालों से मैं हर दौर में बेहतर रोया, मेरे रोने का भी अंदाज जुदा था सबसे, मेरे रोने का भी अंदाज जुदा था सबसे। रोते रोते जो हंसी आई तो हंसकर रोया, रोते रोते जो हंसी आई तो हंसकर रोया। एक शेर अपने दोस्त जिसकी मोहब्बतों ने सब शायरों को यहाँ इकट्ठा कर दिया, भाई ताजुद्दीन के हवाले से मैं पढ़ता हूँ, और वाकई ये शेर उसी के लायक है, तो आपकी दुआएं चाहता हूँ।
मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया, देखकर शहर का बदला हुआ मंजर रोया, देखकर आज मैं अल्लाह का जो घर रोया, काबतुल्लाह का दरवाजा पकड़कर रोया, चुप हुआ रोके जो फिर रोया, मुकर्रर रोया, रोके जब जी न भरा मेरा तो जी भर रोया। मेरे मुझको रोने का हुनर आ गया रोते रोते, रोने वालों से मैं हर दौर में बेहतर रोया। मेरे रोने का भी अंदाज जुदा था सबसे, रोते रोते जो हंसी आई तो हंसकर रोया। और ताजुद्दीन भाई ये शेर आपके हवाले के मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त, मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त। मैं जिसे खोकर नहीं रोया उसे पाकर रोया, मैं जिसे खोकर नहीं रोया, क्या बात है, मैं जिसे खोकर नहीं रोया उसे पाकर रोया। अगर किसी आदमी को कम वक्त कह दीजिए उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन शायरी का कमाल देखिए कि मजा आएगा। शेर देखिए, मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त, मैं जिसे खोकर नहीं रोया उसे पाकर रोया। खुद भी रो लेता मैं तन्हा तो कोई बात न थी, हाय कम वक्त मगर सबको रुलाकर रोया। खुद भी रो लेता मैं तन्हा तो कोई, हाय कम वक्त मगर सबको रुलाकर रोया। अब एक शेर माँ के हवाले से लोगों ने कहा था, तो मैं चाहता हूँ माँ के हवाले से सुना दूं। पढ़ दीजिए मुजाहिद भाई। महफिल बड़ी नूरानी हो गई मेरी जान, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। मुजाहिद भाई ये तेवर आपका बहुत कम दिखता है, खुदा की कसम कह रहा हूँ। में आज मैं इस मिंबर पे बैठा हूँ, दिलशाद जख्मी ने जब मुझे आवाज दी मुझे एक शेर याद नहीं थे। ये तो ये लोग बैठ गए हमारे बड़े भाई सरपरस्ती करती है तो शेर सब याद आने लगे। अल्लाह का करम है। और यकीनन रियाज भाई इतनी मेहनत मैं किसी जलसे में नहीं करता हूँ न मुशायरे में। ये इलाका वो है जो इलाके के हर लोग मुझे अपने छोटे भाई की तरह या बड़े भाई की तरह या अपने बेटे की तरह मुझे मोहब्बत देते हैं। और सिर्फ आपसे एक लालच है मुझे जिसे मैं बयान करना चाहता हूँ, वो सिर्फ एक लालच ये है मेरी जान कि अगर खुदा न खास्ता दुनिया में हर जानदार को मौत का मजा चखना है, बहुत लंबा नहीं सफर है सीतामढ़ी का। अगर खबर आपको ये लग गई कि हबीबी दुनिया में नहीं रहा तो आपसे कुछ नहीं तो कम से कम मिट्टी की उम्मीद है कि जनाजे में शिरकत सबसे पहले आप कर सकते हैं। असद आदमी साहब शायद बाद में आएंगे, लेकिन आप मेरे जनाजे में शिरकत पहले। बेशक बेशक। ये अपनों की, इसीलिए कहा जाता है लिल जारी हक़्क़ुन, पड़ोसियों का तुम पे हक है। तो आपकी बातें मैं कैसे टाल सकता था। अब माँ के हवाले से अगर चंद शेर सुनाता हूँ, अगर सच्चा हो तो अपनी दुआओं से मुझे रुखसत कर दीजिएगा कि मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी। वाह वाह वाह। मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। अरे ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना, ये माँ का जिगर है, जिगर दिलशाद जख्मी साहब, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। एक कड़वा सच, लेकिन दुनिया में आज क्या हो रहा है, लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। लेकिन माँ उससे क्या कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता तो अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। क्या मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत करम नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज भाई कह रहे हैं कि एक शेर और। आपका शेर सुनकर एक शेर याद आ गया मुजाहिद भाई की। हाँ सुना दीजिए, हाँ सुना दीजिए बिल्कुल। खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया, क्रीम लाली वो पाउडर तू लाया बीवी के, मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह रे वाह।
क्या बात है मुजाहिद। परदेश शेर को कुछ शेर याद आ जाए। खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया, क्रीम लाली वो पाउडर तू लाया बीवी के ताजुद्दीन भाई, मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया। एक शेर और पढ़ देता हूँ कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर कभी दिल से खफा नहीं होती। नौजवान दोस्तों, आप लोगों की नजर कर रहा हूँ, सभी लोगों की नजर, कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर कभी दिल से खफा नहीं होती। हाँ, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। अच्छा, एक शेर पढ़ दूं जिसकी माँ दुनिया से चली गई है। अभी तो मजा ले रहे थे वो जिसकी माएँ हैं। मैंने एक बात देखा है हजरत, मेरा एक साथी है, वो अपनी माँ से 4 साल तक नाराज था। दिल्ली में रहता था, प्रदेश में रहता था, माँ से नहीं मिलता था। माँ एक ऐसी जात है, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, माँ को उससे कोई गरज नहीं कि बेटा पैसा नहीं दे रहा है, उसको कोई गरज नहीं कि उसके लिए कपड़े नहीं आए, बात नहीं करता, इसकी भी तकलीफ उतनी नहीं है। मेरा साथी था दरसी, उसने कहा उसकी माँ आती है 90 साल की, 95 साल की बूढ़ी, और कहती है मुजाहिद तेरा तो वो साथी है, तेरा तो वो दोस्त है, लंगोटिया यार है, वो मुझसे नहीं बात करता है, कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं देता, नहीं दे, लेकिन इस बार जो वो परदेश से आया है तो दुबला बहुत गया है, उसे कहना कि टाइम पे खाना जरूर खा ले। खुदा की कसम, ये सिर्फ रब काबा की कसम खा के कह रहा हूँ, ये सिर्फ माँ की जात। अब्दुल गफ्फार साहब इस उम्र पे पहुंचे हैं ना, ईद के दिन जब ये नए कपड़े पहन लेते होंगे, बेटा में, पोता में, पोती में, सही में, सब में खुशी तो मिल जाती होगी, लेकिन एक लम्हे के लिए इनकी माँ जरूर याद आती होगी कि यही वो दरवाजा है जहाँ पे माँ सबसे पहले मुझे दुआओं से नवाजती थी और ईदगाह के लिए रवाना। अरे वाह वाह वाह। उनके हवाले से ये 4 मिसरे मैं देकर जा रहा हूँ, अगर सच्चा हो तो मुझे अपनी दुआओं से नवाजे, और इसमें अछूतापन हो तो देखिएगा। क्या बात। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। क्या बात, क्या बात। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। हरे माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा, एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया, वाह 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 वाह, क्या बात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, जिन्होंने बहुत इनाम इकराम से नवाजा। अरे मुजाहिद भाई इमोशनल कर दिया, वाह 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 वाह। आसमानों की, अरे धन्य, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाह ताला एक जन्नत दूसरी जन्नत, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, वाह वाह वाह। घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा, एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। अब इख्तिताम अगर हम नाते पाक के कुछ शेर पे कर दे तो बहुत अच्छा होगा, उसके बाद आप जो चाहेंगे मुशायरा मेरा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन आपकी ख्वाहिशात की मुकम्मल की मैं ये नहीं करता। कहे तो इजाजत सुना दूं ताजुद्दीन भाई? बताओ बताओ। आपका भी रंग मेरे रंग जैसा, यानी बेलाली रंग। हाँ, जितने काले हैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ। हाँ देखिए रियाज भाई, जो जो काले हैं ना वो शेर सुने। एक पहलू मैंने निकाला है, शेर देखिएगा कि काला जरूर हूँ मेरे भाई बदन का मैं। शेर देखिएगा, काला जरूर हूँ मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूँ उजला हूँ मन का मैं। उसके करम से साफ हूँ उजला हूँ मन का मैं। और शेर सुनिए ताजुद्दीन भाई, आपके रंग से जिसका जिसका रंग मिल रहा हो, खुदा की कसम मजा ना आए तो सफर मेरा बेकार। हाँ, काला जरूर हूँ मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूँ उजला हूँ मन का मैं। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से, हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से, काला गुलाब हूँ शहेदी के चमन का मैं। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से, काला गुलाब हूँ शहेदी के चमन का मैं। एक शेर जिसके लिए या तो बहुत मशहूर या तो बदनाम, लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना, लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना, हर एक सुबह रोंद चुका हूँ वतन का मैं, हर एक सुबह रोंद चुका हूँ वतन का मैं।